जो दिल में था उसे बाहर निकाल कर आया हूँ। जो दिल में था उसे बाहर निकाल कर आया हूँ। लड़खड़ा रहे थे पांव मेरे, खुद को बड़ी संभाल कर आया हूँ। जो दिल में था उसे बाहर निकाल कर आया हूँ। लड़खड़ा रहे थे पांव मेरे, खुद को संभाल कर आया हूँ। और कत्ल करके रात ही दफन कर दिया था उसे। कत्ल करके तो रात ही दफन कर दिया था उसे। सुबह हुई तो कब्र पर थोड़ा और मिट्टी डाल कर आया हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं समीर आयोग और आप देख रहे हैं रियल स्टोरीज। आज की सच्ची घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये घटना है हरियाणा के सोनीपत की। सोनीपत में एक मोहल्ला है आदर्श नगर। आदर्श नगर की 5 नंबर गली में एक 32 साल की महिला रहा करती थी, जिसका नाम रूबी था। रूबी अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। रूबी के 2 बच्चे में बड़ा बेटा अंश जो 10 साल का था, छोटा बेटा वीर जो 7 साल का था। इन बच्चों के साथ रूबी रहा करती थी और रूबी एक फैक्ट्री में काम किया करती थी। उस फैक्ट्री में काम करके इन दोनों बच्चों को पढ़ाती लिखाती और उसका घर का परिवार चला रही थी। और इसके परिवार में कोई नहीं था। रूबी जब फैक्ट्री से शाम को 21 फरवरी को जब रूबी अपने काम से छूटकर घर आती है 21 फरवरी 2024 को, तो बच्चे घर पे न पाकर वो इधर उधर ढूंढना तलाशना शुरू करती है। इसलिए कि वो जब भी ड्यूटी से आती थी फैक्ट्री से काम करके, वो बच्चे घर के अगल बगल मोहल्ले में ही कहीं खेलते वेलते मिल जाया करते थे। लेकिन उस दिन जो है वो बच्चे नहीं दिखाई दिए। वो थोड़ी परेशान हुई कि बच्चे कहाँ हैं, दिख नहीं रहे हैं। इधर उधर तलाशी, जिन बच्चों के साथ खेला करते थे बच्चे उनसे पूछताछ की कि वीर कहाँ है, अंश कहाँ है, दिख नहीं रहे हैं। तो बच्चे बताते हैं कि अच्छा, तो आज हम लोगों ने उसको देखा ही नहीं। जो पढ़ के आए भी हैं कि नहीं आए हैं, ये हम लोगों ने उनको देखा ही नहीं। जब सारा बच्चे ऐसा इनकार कर दिए तो रूबी को थोड़ा शक होने लगा कि आखिर में बच्चे कहाँ चले गए। अब वो मोहल्ले के थोड़ा अगल बगल में भी बड़े लोगों से भी पूछना जांचना शुरू कर दी, कहीं देखा क्या वीर को, कहीं देखा क्या मेरे बच्चों को, कहीं देखा क्या। लेकिन कोई भी ये बताने को तैयार नहीं हुआ कि नहीं, बच्चों को हमने देखा है। किसी ने ये बताया ही नहीं। तो रूबी को बड़ा टेंशन होने लगा और धीरे धीरे शाम भी होने लगी। शाम भी हो गई, पता लगाते लगाते अब उसने स्कूल में फोन किया। रूबी ने अपने बच्चों के स्कूल में मैडम से बात किया, मैडम बच्चे कब कै बजे निकले थे वहाँ स्कूल से। तो मैडम बताई कि जैसे रोज का रूटीन है, 3 बजे बच्चे की छुट्टी हो जाती है, उसी समय वो दोनों बच्चे निकल गए यहाँ से। अब वहां से कहाँ गए ये तो हमको नहीं पता, लेकिन स्कूल से छुट्टी उसी समय पर हुई है। अब रूबी के पास कोई रास्ता नहीं बचा कि उन बच्चों को तलाश करने जाए, क्या करे। धीरे धीरे सुबह हो गई। सुबह होने के बाद अब रूबी को ये लगा कि ये सूचना पुलिस को दे देनी चाहिए। सुबह जो है सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में जा करके रूबी ने बताया कि हमारे 2 बच्चे कल पढ़ने गए थे और वापस नहीं लौटे। जो वहां के इंचार्ज थे, थाना इंचार्ज, उन्होंने रूबी से पूछा कि बच्चे कहाँ हैं, गायब हुए हैं, जो भी हुए हैं, लेकिन तुमको क्या किसी पे शक है, क्या तुम्हारी किसी से दुश्मनी है। तो रूबी बताती है कि नहीं, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है और हमारे पति हैं, पूर्व पति, जिनके साथ हमारी शादी 2012 में हुई थी, उनका नाम है राहुल कुमार। वो आदर्श नगर में रहा करते थे और उनसे हमारी शादी हुई थी 2012 में। लेकिन ये दोनों बच्चों के होने के बाद हम दोनों में आपसी अनबन होने लगी। कुछ बातों को लेकर वो भी हमसे चिढ़ते रहे, हमेशा विवाद होने लगा। तो हमने अलग होने का फैसला किया और 2017 में मैंने उनसे तलाक ले लिया। अब मैं अकेली उन बच्चों के साथ रहती हूँ, फैक्ट्री में काम करती हूँ, उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई कराती हूँ। जो राहुल कुमार मतलब है, वो आदर्श नगर में रहते हैं। उन पे मुझे शक है कि ये बच्चों की कुछ गड़बड़ी उन्होंने तो नहीं की है, उन बच्चों के साथ कुछ ऐसा उन्होंने तो नहीं किया है। पुलिस
राहुल कुमार को गिरफ्तार करती है और उनको पुलिस स्टेशन लेके आती है। उनसे पूछताछ किया जाता है। पूछताछ में राहुल कुमार बताते हैं कि हमारी शादी होने के बाद 2012 में जब हमारी शादी हुई और हम दोनों फैक्ट्री में काम किया करते थे, रूबी और मैं। बच्चे धीरे धीरे 2 बच्चे भी हो गए, लेकिन रूबी जो है एक नितिन नाम के व्यक्ति से मिलने लगी। इस पर मैंने सख्त ऐतराज जताया। मैंने मना किया कि तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे पति है, फिर भी तुम ऐसा क्यों कर रही हो। लेकिन रूबी ने थोड़ा सा भी अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं किया, लगातार वो ऐसा कर रही थी। उसी समय 2017 में मैंने इनसे तलाक ले लिया और उसके बाद हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, न बच्चों से न बीवी से। आज के बाद हम उस समय के बाद हम कभी उनसे मिले भी नहीं, कोई बातचीत भी नहीं किए। तो इसके बारे में मुझे पता नहीं कि बच्चे कहाँ हैं, मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हाँ, एक चीज है कि जिस नितिन से वो मिलती है, वो नितिन पे मुझे कुछ शक है, इसलिए कोई बच्चे मेरे हैं, नितिन शायद उनसे नफरत करता हो, वही शायद उनके बारे में कुछ किया होगा, मुझे उन पे शक है। रूबी ने तो नितिन के बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन राहुल के नितिन के बारे में जब जानकारी बताया तो पुलिस को लगा कि नितिन को भी पकड़ना चाहिए और उससे ये बात पूछनी चाहिए। पुलिस नितिन को पकड़ने के लिए जब उसके घर गई तो नितिन वहां से भागने लगा। पुलिस की दौड़ा दौड़ी में उसके पैर में चोट भी आ गई। नितिन पकड़ा गया। पुलिस स्टेशन जब पुलिस लेकर आई, उससे पूछताछ किया तो वो साफ बता दिया कि मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, मैं तो उन बच्चों को मैं नहीं जानता हूँ कि कहाँ है, मैं तो अपने घर था। मतलब इधर उधर की बातें करने लगा। लेकिन पुलिस जब सख्त हुई, इसलिए कि पुलिस को इसके ऊपर शक था, जब वो पकड़ने गई तो भाग क्यों रहा था, इस बात पे पुलिस का शक इसके ऊपर गहरा गया था। पुलिस ने ये फैसला किया कि इससे मतलब सख्ती से बात करनी पड़ेगी। जब सख्ती से बात करेंगे तो शायद ये किसी बात को बताएगा। जब सख्ती हुई, पुलिस ने सख्ती से बात की तो नितिन ने टूट गया और टूट करके ये सारी बातें बताना शुरू कर दी। नितिन बताया कि मैं रूबी से प्यार तो करता था, लेकिन इन बच्चों से नफरत किया करता था, इसलिए कि ये बच्चे राहुल के थे और मैं इनको देखना पसंद नहीं करता था। जब भी मैं घर जाता था, रूबी से मिलने जाता था, तो ये बच्चे ही हमको मिला करते थे और इनको देखकर मुझे अजीब सी जलन हुआ करती थी, मैं इनसे नफरत करता था। इसलिए मैंने एक फैसला किया कि 21 फरवरी को मैं ये पढ़ करके, जब बच्चे आ रहे थे तो मैं अपनी बाइक लेके वहां स्कूल पे पहुंचा और वहां से इन दोनों को बाइक पे बिठा करके मैं जंगल की तरफ ले गया और दोनों को गला दबा करके मार दिया। दोनों को गला दबने से मौत हो गई और मैं वही जंगल में छोड़ करके वापस घर आ गया ताकि किसी को इस बात का पता न चले। जब पुलिस वहां मौके वारदात पे पहुंची तो उन दोनों बच्चों की लाश उस जंगल में मिली। फिर दोनों को लाया गया, दोनों का पोस्टमार्टम हुआ, उससे पता चला कि गला दबने से ही दोनों की मौत हुई है। अब पुलिस ने नितिन को अपनी हिरासत में ले लिया है। अब ये कोर्ट में जाएगा, कोर्ट इसको फैसला देगा, इसको जरूर सजा मिलेगी क्योंकि इसने दोनों बच्चों की जिंदगी को खत्म किया है अपने झूठी नफरत की वजह से। अगर वो बच्चे उनको पसंद नहीं थे तो शायद कुछ और भी उपाय किए जा सकते थे, रूबी से बात करके की जा सकती थी, लेकिन इन दोनों ने जो किया है वो बहुत गलत किया है। रूबी को भी चाहिए था कि वो अपने पति और बच्चों के साथ रहती। अगर किसी के साथ अगर रहना था तो उन बच्चों को भी साथ में रख करके उसने गलत किया है और इसी वजह से उसकी जान गई है। इन सारे कारनामों की देन रूबी की वजह से हुआ है, लेकिन रूबी इसमें शामिल नहीं पाई गई है, इसलिए कि जब तीनों की सीडीआर पुलिस निकलवाई थी, नितिन, राहुल और रूबी की, तो इसमें बच्चों की साजिश की बात कहीं से भी नहीं हुई है। इसलिए ये जो काम किया है सिर्फ उसका जिम्मेदार नितिन ही अकेला पाया गया है पुलिस की नजर में। लेकिन सामाजिक नजर से देखा जाए तो रूबी ने जो किया वो भी गलत था, इसलिए जैसे इन बच्चों की जान गई है। अब तो नितिन की जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे कटेगा, लेकिन रूबी भी अब किसी तरफ की नहीं हुई, अपने पति से भी चली गई, उसके बच्चे भी चले गए, उसका प्रेमी भी जेल चला गया, तो रूबी भी किसी तरह की नहीं बची, उसकी भी जिंदगी खराबी हो गई। इसलिए दोस्तों, कुछ भी करने से पहले इंसान को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और यही मेरा मकसद है कि आप लोग जागरूक रहें, सावधान रहें, सजग रहें, ताकि ऐसी घटनाएं आपके हाथों कभी ना हो जाए, आप ऐसी सोच भी कभी ना सके और
ऐसी कोई बात आपके दिमाग में आए भी नहीं। ऐसी ऐसी सिचुएशन लोगों के सामने आती है कि लोग अपना गलत कदम उठा लेते हैं, लेकिन उसका अंजाम क्या होता है वहां तक सोच नहीं पाते हैं। इसलिए दोस्तों, कुछ भी करने से पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए। यही हमारा आपको जागरूक करने का मकसद है। सत्यमेव जयते।